अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। आज बेटा आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा कि आप किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो कैसे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ हमें दो रिएक्शन गिवन है, इन दोनों रिएक्शंस के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन था वो ये है N2 प्लस O2 गिव्स अस 2NO। बेटा N2 और O2 रिएक्टेंट्स हैं और NO जो है वो प्रोडक्ट है। N2 और O2 का रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो N2 और O2 की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो NO की मोलर कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यही आपने याद रखना है। बेटा यहाँ देखेंगे ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो N2 और O2 की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा दें तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट K आ जाता है। और ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आ जाता है RF = KF N2O2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O2। इसी तरह बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या आता है, प्रोडक्ट में हमारे पास NO था और उसके साथ 2 कोफिशिएंट था। कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो बेटा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो इन दोनों के रेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक दूसरी केसी का जो फार्मूला होता है ये इन दोनों को इक्वल करके भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आप केसी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि केसी जो होता है वो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान क्या होती है, रेशो होती है। तो ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास केसी एक्सप्रेशन आ जाएगा इस रिएक्शन का। सेकंड रिएक्शन हमारे पास N2 3O2 है, गिव्स अस 2NH3। बेटा इसमें N2 + 3OH2 रिएक्टेंट्स हैं और 2NH3 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो N2 और H2 की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो बेटा ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है KF। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो NH3 की मोलर कंसंट्रेशन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स N जो है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो रीअरेंज करने के बाद जो है वो आपके पास KC आ जाएगा और NH3 और N2 ये आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास आप किसी भी रिएक्शन का इस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन और उसका यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कहते हैं। इसमें यहाँ डेफिनेशन में थोड़ी सी एडिशन है कि अगर कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो उसकी केस में ये डेफिनेशन कैसे बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आगे इसके यूनिट कैसे ड्राइव होते हैं ये वो आप लोग देखेंगे। बेटा यूनिट ड्राइव करने के लिए दो बातें याद रखेंगे। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए तो उस रिएक्शन में KC का यूनिट नहीं होगा। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। बेटा ये हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स अस 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो 2HI बनाते हैं। बेटा H2 + I2 गिव्स अस 2HI, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इसका आपने यूनिट फाइंड करना है तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल आयोडीन। टोटल हमारे पास रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं, 2 मोल्स रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट्स हैं। बेटा यहाँ इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम है, इसलिए इस रिएक्शन में KC का यूनिट नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है कोई भी, तो मतलब 1 मोल, इसका भी 1 मोल। टोटल रिएक्टेंट्स कितने मोल हो गए, 2 मोल। प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं जी, 2 मोल हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल सेम है, इसलिए इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता।
तो बेटा यूनिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी एक्सप्रेशन लिखते वक्त वो नोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन आती है, प्रोडक्ट्स हमारे पास HI है, HI के साथ 2 मोल्स हैं, ये पावर में चले जाएंगे और इसके बाद नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2, बीच में साइन कोई नहीं आएगा प्लस का। इसके साथ बेटा याद रखेंगे मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल फी डेसीमीटर क्यूब, ये मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है, ये याद रखना है। हर जगह पे मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट पुट कर देंगे। HI की मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे उसका यूनिट, H2 की मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे उसका यूनिट, I2 की मोलर कंसंट्रेशन पे उसका यूनिट आ जाएगा। कटिंग करेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचना, नो यूनिट। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं आएगा। इसके बाद अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होगा, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होते। देखें जी, यहाँ हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, तो टोटल 4 मोल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। प्रोडक्ट हमारे पास 2 मोल है, रिएक्टेंट्स के हैं 4 मोल हैं, तो इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है। अब बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखते वक्त हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को नोमिनेटर में लिखते हैं, ये प्रोडक्ट्स आ जाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट है 2 पावर में चला जाएगा। इसी तरह नीचे वाले रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएंगे। और सेम उसी तरह आप मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट पुट कर देंगे। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास जो है वो लगा देंगे। यूनिट लगाने के बाद कटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एंड पे ये बच जाता है, मोल को उठा के ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या आता है, मोल माइनस स्क्वायर DM की पावर 6। ये आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो पुट कर देना है। यहाँ मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, यहाँ भी मोल फी डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 आ जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 है, यहाँ मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 है, यहाँ मोल फी डेसीमीटर क्यूब। अगर हम कटिंग करते हैं तो ये कट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। यहाँ 1 मोल फी डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो इसके साथ कट हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास सिर्फ बच जाता है, सिंपल मैं शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ बच जाएगा 1 ओवर मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 1 ओवर मोल फी डेसीमीटर क्यूब की पावर, इस सारे की पावर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ये बच जाता है हमारे पास। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये यूनिट आपके पास आ जाएगा। ये यूनिट ड्राइव करना और केसी एक्सप्रेशन ही आप लोग याद करेंगे। यही आज आप लोग की डायरी है, लर्निंग वर्क है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज में भी रिएक्शन है, बुक के अंदर भी जितने रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस आप लोग ने कर लेनी।